अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बल्कि नहायत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हरूफ के हवाले से कि आखिरकार हरूफ क्या है और हरूफ क्यों लगाया जाता है और हरूफ को कैंसिल करने के क्या आपके पास ऑप्शंस रह जाते हैं। क्या आप हरूफ से जो है वो मतलब सऊदी अरबिया से जब डिपोर्ट होते हैं हरूफ के केस में, तो क्या आप सऊदी अरबिया वापस जा सकते हैं या नहीं, और कौन से केस में अगर आप हरूफ के बावजूद सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट पे गए हो तो आप नए वीज़े पे आ सकते हैं। तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये आपके कन्फ्यूजन तमाम तर दूर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद हरूफ रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक का टारगेट रख लेते हैं तो फटाफट से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए हरूफ की एब्सेंट फ्रॉम वर्क, दोस्तों यहाँ पे दो केसेस जो है वो होते हैं हरूफ लगने के। सबसे पहला तरीका जो कफील लीगली आपके खिलाफ जो है वो लगाता है, मतलब आप सच में उससे भागे हुए हैं, आप किसी और जगह पे काम कर रहे हैं। सेकेंडली अगर कफील आपका फेक हरूफ जो है वो लगवाता है। दोनों केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और तमाम तर जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन, अगर आपका जो है वो फेक हरूफ जो है वो लगता है। दोस्तों ऐसा है कि सऊदी अरबिया में कफीलों के जो तानाशाही है, मतलब उनको इतने इख्तियारात दिए गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब पकड़ में आते हैं तो फिर सऊदी अरबिया गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे सबसे पहले फेक हरूफ के हवाले से बात की जाए। फॉर एग्जांपल आप अपने कफील के पास काम कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद भी हैं, लेकिन किसी भी वजह से आप उसके साथ जो है वो आपके जो है मतलब कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है या तनख्वाह को लेकर या काम को लेकर कुछ भी, तो कफील क्या करता है कि आपका झूठा हरूफ लगाता है और ये कहता है कि ये जो है वो आमिल मुझसे भागा हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो है वो डायरेक्टली मकतबुल अमल में जाना है या कोई भी जो है वो जो इसके लिए है वहाँ पे आपने जाना है और डायरेक्टली आपने जो है वो लीगल एक्शन जो है वो लेना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर दूँ, सबसे पहला प्रोसेस तो यही है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपने कफील के साथ खुद बात करें। ये सबसे आसान, सबसे सस्ता, मतलब बग़ैर ख़र्चे के और इंतहाई आसान तरीका है कि अपने आप अपने कफील को किसी भी तरह मना लें, उसके साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग बना लें और वो अगर चाहे तो वो मतलब 15 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर वो आप क्या जो है वो मतलब सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करवा सकता है। अगर हरूफ लग भी जाए तो वो डायरेक्टली उसको कैंसिल कर सकता है। सबसे आसान और सबसे जो है वो सही तरीका यही है कि आप अपने कफील को मान। लेकिन अगर आपसे वो कुछ इस तरह के काम करवा रहा है जो कि आपके लिए अच्छे भी नहीं है, मतलब कोई खिलाफ कानून आपसे काम कर रहा है और आपका फेक हरूफ लगा देता है, तो डायरेक्टली आपने मकतबुल अमल में जाना है और सारे जो है वो एविडेंस और शवाहिद जो है वो लेके जाने हैं और आपका जो है वो हरूफ भी कैंसिल हो जाएगा और आपको एक नया कफील भी मिल जाएगा। इन केस आप फाइनल एग्जिट लेना चाह रहे तो आपको फाइनल एग्जिट भी मिल जाएगा और जो है वो आप फिर बाकी वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो एक कफील के पास काम कर रहे हैं लेकिन आपको कोई और जगह पसंद आई या किसी और जगह पे आप काम करना चाह रहे, जो मौजूदा कफील है आपने उसको छोड़ दिया और आप भागे, तो ये आपके ख़िलाफ़ एक लीगल जो है वो एक्शन कफील ले लेता है और आपके अगेंस्ट जो है वो हरूफ जो है वो लगा देता है। अब यहाँ भी दोस्तों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आपका हरूफ लग जाता है तो वो आसानी से आप चेक भी कर सकते हैं आपका लगा है नहीं लगा। तो यहाँ पे भी आपके पास सबसे पहली चॉइस और सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने कबील से बात कर ले कि वो आपका हरूफ जो है वो हटवा ले और जो है वो आपके साथ जो है वो मतलब जो मामलात है वगैरह वो सेटल कर ले। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपने कफील को मनाने में नाकाम हो जाते हैं और आपका हरूफ लग जाता है और उसमें ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है, तो फिर आपके लिए जो कॉम्प्लिकेटेड तरीके हैं वो आपके सामने जो है वो फिर रह जाते हैं। उस यहाँ पे जो दो तरीके आपके पास होते हैं अगर आपका हरूफ लगा हुआ है, आपका कफील नहीं मान रहा, तो सबसे पहले जो है वो डिटेंशन यानी जेल के ज़रिए जो है वो जाना, या सेकेंडली केस करके आप कोर्ट में केस करेंगे। लेकिन दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कौन सा आपके लिए सही है, वो आप जो है वो फिर उसी हिसाब से जो है वो कर ले। लेकिन दोस्तों मोस्टली जो लोग होते हैं वो जो है वो डिटेंशन का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए काफ़ी जो है वो परेशानियाँ होती है। एक चीज़ यहाँ पे दोनों केसेस को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हरूफ के केस में फाइनल एग्जिट पे जाने वाले लोग, कौन से लोग जो है वो
वीज़े पे, नए वीज़े पे आ सकते हैं, कौन से लोग नए वीज़े पे नहीं आ सकते, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। यहाँ पे दो केसेस है, एक केस में आप नहीं आ सकते और एक केस में आप आ सकते हैं। दोनों केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपका हुरूब लगा है वो भी फेक, मतलब गैर कानूनी तरीके से, आप उसको जो है वो लेबर कोर्ट में ले गए और ये साबित हो जाता है कि आपके कफील ने आपके खिलाफ झूठा हुरूब जो है वो लगाया हुआ है, वो हुरूब जो है वो हट जाता है। और इन केस आपके पास दो ऑप्शन रह गए, या तो फाइनल एग्जिट का या चेंज ऑफ स्पॉन्सरशिप का। आपने फाइनल एग्जिट का रास्ता चुना और आपने फाइनल एग्जिट ली और अपने मुल्क आ गए, तो आप किसी भी वक्त नए वर्क वीज़े पे सऊदी अरबिया आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है डिटेंशन का, अगर आपको जो है वो डिटेन किया गया और आप जेल के ज़रिए हुरूब के केस में सऊदी अरबिया से वापस गए, तो आप पर लाइफ टाइम की बैन है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगर आप पर हुरूब लगा है और इसको जो है वो ख़त्म करवाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑप्शन आपके पास ये रह जाता है कि आप जो है वो केस कर ले। लेकिन केस जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है और अगर आप वाकई में भागे हुए हैं, तो अगर आप फिर केस भी करते हैं तो आपके लिए और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो आप पर यह साबित भी है कि आप जो है वो भागे हुए हैं, और बाकी कोर्ट वगैरह के केसेस में जो है वो आपको पता है कि कितने पैसे और टाइम वगैरह भी लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन रहता है, और बहुत सारे लोग जो है वो ये रास्ता जो है वो अपनाते हैं कि वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से पहले तो काम करते हैं, मतलब अब भागे हुए तो कहते हैं कि अभी भागे हुए तो क्या करना है, तो जो काम है वो नए कफील के साथ या कुछ भी करके वो काम कर लेते हैं। लेकिन फाइनली जब उनको जो है वो अपने मुल्क जाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को शुरता के हवाले कर लेते हैं। अब डिटेंशन की केस में ये है कि ये जब आप हुरूब की केस में पकड़े जाओगे और आपको डिटेन किया जाएगा और बाद में आपको जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा, तो ये आपके लिए फिर लाइफ टाइम का बैन होगा और आप फिर कभी भी सऊदी अरबिया नहीं आ सकते। कुछ ऐसे केसेस जो है वो सामने आए, जो कुछ अरसा पहले सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने ये हुरूब के केसेस में एक नई जो है वो थोड़ी सी आसानी डाली हुई थी कि वो अगर किसी बंदे का जो है वो हुरूब लगा हुआ है, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर अगर नए कफील के पास जाता है, तो वो नए कफील के पास ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो कर सकता है। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड केसेस में, और ये जो है वो वही मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फेक हुरूब लगा है तभी। लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो केसेस जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें बिलाखिर जो लोग हैं वो या तो जो है वो डिटेंशन होके जो है वो सऊदी अरबिया से वापस आके लाइफ टाइम के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, या बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आप पर लगा हुआ हुरूब का केस ख़त्म हो के आप फाइनल एग्जिट पे जाते हो और फिर कभी आप सऊदी अरबिया वापस आ जाते हो। तो ये थे वो तमाम डिटेल्स जो हुरूब के हवाले से आपको जानने चाहिए थे और मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।